हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और आज है छोटी दिवाली। तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी आप सभी भी अपनी कृपा बनाए रखे। और आज है सैटरडे तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में जा रही हूँ। मैं शनिवार को जाती हूँ ना पानी चढ़ाने के लिए, तो वहाँ जा रही हूँ। अभी नाश्ता नहीं किया, सिर्फ झाड़ू पोछा नाश्ता बनाया है और फिर आके करूँगी नाश्ता। आज थोड़ा सा क्लीनिंग भी करनी है और थोड़ा सा और डेकोरेशन करने का थोड़ी सी की थी, थोड़ी सी आज करेंगे। तो पहले फटाफट से मंदिर होके आती हूँ मैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं। और आरव गया है स्कूल, कल से उसकी छुट्टियाँ। आज भी थी लेकिन उनका ना क्या है, एनुअल डे फंक्शन है स्कूल में, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए स्कूल में बुला रखा है। तो वो मिलती थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आज है छोटी दिवाली तो थोड़ी सी और क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है। क्लीनिंग तो वैसे 2-3 दिन से लग रही है, लेकिन डेली जो ये बैठक होता है, आपको पता है कि ये धूल वूल लगी जाती है। और छोटी बेटी है तो टेबल पे हाथ भी लगते रहते हैं। तो मैंने टेबल को आज फिर से अच्छे से कॉलिन से क्लीन किया है और मेरी बिटिया रानी जो है मेरे साथ क्लीनिंग करा रही है। तो ये ऐसे पूरे घर में घूमती रहती है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। और आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ना ठंड से क्या है, गला ना बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, मतलब ढंग से आवाज़ नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि आपको पता है कि ठंडा भी हो गया है, दिवाली के टाइम में ठंडा भी था और बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना हो गया था गाड़ी में, तो ठंड सी लग गई है। तो गले में ना मतलब दर्द सा हो रहा है, सबको घर में भी जुकाम वगैरह हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जो चेयर है दोबारा से इनमें कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि धूल धाल लग जाती है। और यहाँ पे ये हैप्पी दिवाली का बैनर लगा रहे हैं। इस हैप्पी दिवाली का दूसरा था बैनर, लेकिन ना वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो ये फ़िलहाल इसको लगा दो, ये बहुत पुराना है। और ये लगा रहे थे, इन्होंने काफ़ी जगह मालाएं इन्होंने ही लगाई हैं बाहर पे। ये तो मैंने खुद टांग दी थी, लेकिन बाहर जो खिड़की का जीन वो होता है ना छज्जा, उस पर इन्होंने ही लगाया था। और ये मेरी डॉलर रानी जो है ये भी देख रही है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने इसको पकड़ा हुआ है, तभी मैं इतना काम कर पाती हूँ। नहीं तो छोटे बच्चे के साथ मतलब डेकोरेशन करना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो मम्मी इसी के साथ रहती है। यहाँ पे छल पड़ता है ना। और अब ये चलने भी लग गई है ना, तो देखो आप देख रहे होंगे चल रही है, तो कुछ भी चीज़ रखो ना तो वहाँ पे एकदम से पहुँच जाती है। तो इसकी पहुँच से दूर रखनी पड़ती है हर चीज़ें, और इतना ध्यान नहीं रह पाता कि हमने कौन सी चीज़ रखी है, कौन सी कहाँ रखी है ना, और ये सब जगह पहुँच जाती है। और देखो मैंने इसे यहाँ पे बुलाया तो ये ऊपर आ गई और सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती है, यहाँ आराम से उतर भी जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर आई थी दोबारा से, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे कुछ प्लांट रखा जाए कॉर्नर पे। पहले भी था प्लांट, फिर हमने बाहर रख दिया। तो हम कुछ दिन बाहर रखते कुछ दिन अंदर, क्योंकि अंदर धूप नहीं आ पाती ना, तो प्लांट फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये पाम ट्री है, इसको रखा था मैंने यहाँ पे सिरेमिक का पाउट में, और इसको कुछ दिन बाहर रहता है कुछ दिन अंदर रहता है। तो मैंने कहा भी दिवाली की डेकोरेशन चल रही है तो इसको अंदर रख देती हूँ। और नीचे एक प्लास्टिक का स्टूल है वो लगा दिया था मैंने इसमें। डायरेक्ट नीचे भी रखो ना तो नीचे फर्श जो है ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसमें रखा था। और हर्षिता तो इसमें ना हाथ डाल के मिट्टी निकाल रही थी इसकी, तो मैं इसको फिर कुछ दिन बाद बाहर रख दूँगी। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो मैंने मीशो से ये झूला सा मंगाया था, ये भी मैंने लगा दिया था, आपने देखा होगा। और ये पहले ही मेरे हस्बैंड ने वॉल पे फिट करता है और बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे 2-3 लोगों ने बोला है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये पेटी थी जिसमें मेरी काफ़ी चीज़ें थी, ये हैप्पी दिवाली का बैनर इसमें था, ये मिला मुझे अभी, तो इसको मैं लगा रही हूँ बाहर पे। और इसमें कुछ मुझे इलेक्ट्रॉनिक दिए भी मिले हैं और 2-3 चीज़ें और मिली थी। ये छोटा सा बॉक्स था ना, तो ये मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने बहुत ऊपर रख रखा था। तो इनसे ही पूछा मैंने, तो इन्होंने निकाला। फिर ये देखिए मैंने पिछले साल ये सब मंगवा रखा था। और इलेक्ट्रॉनिक जो दिए भी पिछले साल मंगाए थे, दिए थे वो भी, वो अभी तक चल रहे हैं, तो इनको भी लगाऊंगी मैं। काफ़ी सारा सामान मुझे इसमें मिल जाता, रंगोली के कलर भी मिल गए थे। और रंगोली का जो ये रंगोली बनाने का होता है ना, ये तो किसी काम का नहीं था, मतलब मुझे इससे बनाना ही नहीं आया कि इससे बनता कैसे है। लेकिन चलो ले लिया था तो अब इसे फेंक नहीं सकते, तो मैंने इसे संभाल के रखा, शायद से किसी और काम पे आ जाए। और ये पिछले साल का दिया देखो, ये बच गया है, तो इसको भी यूज़ कर लूँगी मैं, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था दिया ये ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और दिवाली की बस डेकोरेशन का ही शौक रहता है मुझे बहुत ज़्यादा, कि घर कितने से अच्छा अच्छा सजा दो। और कल भी आधी डेकोरेशन भी थी, क्योंकि मैंने दिन से स्टार्ट की थी, और आज भी थोड़ा सा कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि सुबह मैं कहीं चले गई थी, मतलब कुछ शॉपिंग करने गए थे ये और मैं। आज हमने लिया था कुछ गोल्ड, मैंने कहा माता लक्ष्मी का दिन है तो चलो कुछ गोल्ड लेते। कल नहीं लिया था हमने कुछ भी, क्योंकि उनको टाइम नहीं था, तो हम आज गए थे लेने के लिए। और यहाँ हम पत्तों की जो वो होती है ना, ये लटकन बना रहे हैं, क्योंकि कल हमने गेंदे लगाए थे तो उस वो ना अच्छे नहीं लग रहे थे, खाली खाली लग रहे थे। तो मैं कहा चलो ये पत्तों की लटकन बना लेते। तो ये है आम के पत्ते। और आरव ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, इसमें बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग भी करी है, फ़ोन भी पकड़ा है, और साथ में उसने कहा कि मम्मी मुझे भी वीडियो में लो। तो मैंने कहा ठीक है। वो आ गया था स्कूल से, 12 बजे करीब आ गया था वो, तो उसके बाद बैठी थी चुपचाप। तो चलो इसको ये हरे पत्तों को लगा लेते हैं। और इसने बाल्टी भी यहाँ उल्टी कर दी है,
बाल्टी में धो के लाई थी मैं ये वाले हरे पत्ते ना, तो तब तक मैंने उसे खेलने के लिए दे दिया है। तो बच्चे खिलौनों से कम और इन चीज़ों से ज़्यादा खेलते हैं। चिपड़ू हंस के दिखा, चिपड़ू खड़ी हो ना। तो बाहर पे आ गए हैं हम लोग। ये जो पत्ते बनाए थे ये आम के पत्ते हैं, इनकी लटकनें बनाई थी मैंने। तो अच्छी लगती है ना ऐसी लटकनें। और आरव यहाँ पे मतलब व्लॉगिंग करा, उसने पकड़ा है फ़ोन, तो उसने कहा मम्मी आप सीढ़ी में चढ़ जाओ, मैं आपको यहाँ से पास कराता हूँ। तो मैंने कहा चलो, बच्चे बड़े समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता है कि मम्मी काम पे लगी हुई, तो मम्मी को व्लॉगिंग भी थोड़ा करनी पड़ती है, तो हेल्प की जाए। बट ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हिलाता है ना, तो मैं इसके लिए देती नहीं हूँ। लेकिन उसने बोला तो मैंने कहा चल ठीक है, अब जैसा ही बनाओगे बाद में ही पता चलता है कैसे बनाओ। और देखो कितना ज़्यादा फ़ोन हिला रहा है ना, कभी आगे आ जा रहा, कभी पीछे चले जा रहा। तो मैं उसको बोल रही थी कि एक जगह खड़ा हो जाए, इतनी जगह मत हिलाओ फ़ोन को। तो कभी वेदर दिखा रहा, कभी गेट दिखा रहा, कभी मम्मी को दिखा रहा, कभी मुझे भी दिखा रहा। तो मैं यहाँ पे लटकर उसे टांग रही हूँ, तो मम्मी सामने बैठ रखी थी, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मतलब कितना लंबाई रखूँ इसकी, कैसे रखूँ। तो मम्मी यहाँ पे देखती रहती है, तो बताती रहती है कि ऐसा करो ना। तो मम्मी और मैं मिलके ऐसा काम कर लेते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा हम लोग साथ में मिलते भी थे, इधर उधर जाते भी थे, लेकिन बच्चा भी छोटा है ना, तो फिर उसकी वजह से हम लोग ना एक ही जा पाता है कहीं भी जाना हो। तो इसमें भी रेल बनती है मेरी, मैं ही जा पाती हूँ, क्योंकि गाड़ी भी मैं ही चलाती हूँ, तो हर चीज़ लेने चले जाती हूँ। और फिर मम्मी जो है बच्चों का ध्यान भी रख लेती है, और प्लस जैसे खाना पीना या और कुछ काम है वो भी कर देती है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, क्योंकि कहीं से आओ तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, आपको पता ही होगा। क्योंकि बाहर जाओ ना, काम कुछ भी नहीं करो लेकिन थकान बहुत लग जाती है, और घर में फिर काम भी बिखरा पड़े तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो मम्मी काफ़ी काम मेरा समेट लेती है, और हेल्प भी हो जाती है मेरे लिए। तो मैंने ये पत्तों की लटकन जो लगा दी है, और जो हर्षिता के पास था ना एक लटकन, वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि आरव ज़िद कर रहा था कि मम्मी इसे सेंटर में लगाओ, यहाँ पे लगाओ। तो मैं अभी इसे निकाल के फिर सेंटर में लगाऊंगी, क्योंकि अब उसकी भी बात माननी पड़ती है। भाई बेटा बराबर का होने आ रहा है, तो उनकी बात भी, उनकी फरमाइश भी माननी पड़ती है। तो आरव दिखा रहा है अपनी दिवाली के पटाखे आप सभी को। वो बहुत जिद कर रहा था कि मेरे पटाखे दिखाओ। तो ये है अनार, ये है वो है अनार। और गाइस ये 7 शूटर है, ये 7 शूटर। 7 शूटर के मैंने भी पहली बार नाम सुना है। और ये है बुलेट बम के दो पैकेट। ये बुलेट बम, ये है चक्रा, चक्कर चक्कर चक्री चक्कर चक्री बुलेट बम लाए, ये भी ये है भी एक और चक्री। चक्री। और बच्चों को गाइस पसंद आती है ना, ये पता नहीं क्या इसके है लिए बम ला रखे हैं ये। और ये मुर्गा छाप जो इसके फेवरेट है। बहुत ज्यादा है गाइस, देख लो। तुम थोड़ा सा ऐसे इधर पे करो और देख लो बहुत सारे गाइस। तो और ये है आरव का रॉकेट, दिखा, इधर देख। देखो गाइस बैठने में मेरे से भी लंबा चलो, तो इनको हम शाम को फोड़ेंगे, कल और आज फोड़ेंगे। है। और गाइस तो मैं यहाँ पे रंगोली बनाने बैठी थी, आरव के पटाखे भी दिखा दे। तो मैंने कहा टाइम से रंगोली बनाई थी, क्योंकि दिए रखने थे, फिर मैं तेल भी डालना था, पूजा भी करनी थी, और खाने की तैयारी भी करनी थी। तो मैं जैसी बैठी कलर लेके, तो आरव मेरे पीछे पड़ गई, मम्मी रंगोली मुझे बनानी है, मुझे बनानी है। तो मैंने उसे कहा था कि पहले मैं बना लेती हूँ फिर तू बनाना, लेकिन नहीं, जिद कर रहा था कि मैं बनाऊँ कलर से। तो मैंने कहा कलर वेस्ट मत कर, तो फ्लावर की रंगोली बना, क्योंकि ये ईजी रहती है ना, थोड़ा इधर उधर हो भी जाए तो इतना पता नहीं चलता है। तो मैंने उसको दिखाई कि ऐसे बनानी है, तो वो बना रहा था साथ में। तो मुझे अच्छा भी लगा कि मतलब मेरे साथ बच्चे होते हैं ना, कई कई लड़के मतलब ऐसे होते हैं जिन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता, बट वो कर रहा था, वही काफ़ी था मेरे लिए। और उसने इतनी प्यारी खूबसूरत सी यहाँ पे रंगोली बनाई, बहुत ज़्यादा खुश था। और उसने हर्षिता के साथ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्लिक करी, वो मैं लगाऊंगी थंबनेल में, आप देखना ज़रूर। और यहाँ पे फिर मैंने रंगोली बनाई, तो बहुत फटाफट से बना ली थी, क्योंकि इस बार मैंने इस टाइप का ये लिया था प्रॉप रंगोली बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको रंगोली नहीं आती बनानी तो आप इसको ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको ड्रॉ करना है, इससे कलर अपने आप गिरता है। और यहाँ पे मेरा जो भांजा है वो भी आ गया था, क्योंकि हम नहीं जा पाए थे आरव की दिवाली देने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, और घर के भी काम बहुत ज़्यादा थे। तो वो छुट्टी आया था, तो वो फिर फटाफट से यहाँ आ गया था हम लोग को दिवाली देने के लिए, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार मैं ये एपन वाले डिज़ाइन लाई थी, क्योंकि जो फ्लावर वाले जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आते। तो मैं इस बार ये लाई, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगे, और मैं सोच रही हूँ कि अब हर बार मैं यही वाले लाऊंगी। और दुकान वाले को बोला था 2-3 रखना, तो उसने एक ही रखा है। और एक लटकन ये थी कलश वाली, जो मैंने मंदिर पे लगाई है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये है मंदिर हमारा, और हमारा जो प्यारा सा घर दिवाली के लिए एकदम रेडी हो गया, अच्छा लग रहा है ये। कल भी दिखाया था आपने, क्योंकि लड़ी तो हमारी 2-3 दिन पहले से लग गई थी। तो फ्रेंड्स मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं पूजा के लिए, और रंगोली मेरी बन गई है, अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कपड़े भी चेंज कर देते हैं, दिवाली है भाई, कपड़े तो थोड़ा चेंज करने ही है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, फेस्टिव वगैरह हो तो थोड़ा अच्छे से तैयार तैयार हो जाता, अच्छा लगता है। और मैंने ईयरिंग पहने हैं, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज ही पहन रही हूँ मैं इन ईयरिंगों को। और आरव को मैंने वो पहनाया था, एक हुड पहनाया था, लेकिन उसने आगे से फाड़ दिया है, वो पता नहीं कहाँ फंसा वो।
और उसने नया ही ऊँट था वो फाड़ दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसको देख के, एक दो थप्पड़ भी खाए उसने। तो बस अभी पूजा करते हैं। दिए वगैरह मैंने लगा दिए हैं, मतलब तेल वेल डाल के पत्ती लगा के रख दिए हैं, और उनको भी जलाएंगे। तो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जलाएंगे दिए। और अभी नीरज भी आया है, जब मैं रंगोली बना रही थी तो नीरज आ गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मटर पनीर बनाती हूँ। पनीर ला ही रखा था हमने, तो फिर मटर भी थे तो मैंने कहा चलो मटर पनीर बना लेती हूँ फटाफट से। और आजकल ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अंदर तो नहीं लगता लेकिन बाहर लग रहा है ठंडा। और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, अभी मतलब 6 साढ़े 6 हो रहे हैं, लेकिन अंधेरा ना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कहा पूजा वूजा करके निपट जाएंगे हम लोग, और फिर थोड़ा बम बम भी फोड़ लेते हैं ना। इस बार हर्षिता की पहली दिवाली है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। पहले मैं अपने एक बच्चे के साथ मना दिया, अब 2 बच्चों के साथ दिवाली मना रही हूँ, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है। तो चलिए फिर पहले पूजा कर लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दिए, और आरव ने तो काफ़ी ज़्यादा पटाखे फोड़ ही दिए थे। मैं उसे बोल रही थी कि दिए लगने के बाद फोड़ना, बट वो मान नहीं रहा था। तो काफ़ी उसे अनारे, फूलझड़ी, रॉकेट तो उड़ा ही दिए थे, कुछ बचा रखे थे उसने। और मैं यहाँ पे दिए लगा रही थी, तो नीरज बना रहे थे यहाँ पे वीडियो। तो वो भी जब आता है तो काफ़ी हेल्प कर देता है मेरी, क्योंकि अकेले ही ट्राईपॉड लेके घूमना या खुद ही वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सब जो ब्लॉगर है सबको पता होगा। और ये है मेरी प्यारी सी रंगोली। तो उसमें अभी मैंने जो दिए हैं वो नहीं लगाए, उनके लिए मैं अंदर से लेकर आ रही हूँ दूसरे वाले दिए हैं, वो प्लास्टिक वाले। तो अभी हम लोग का जो है ना प्लान चेंज हुआ है, खाना नहीं बन रहा है अभी, खाना ना बाहर से लेकर आ रहे हैं, चल रहे हैं खाना लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना पैक करवाने। पहले हम ऑनलाइन मंगा रहे थे, तो इसने नीरज ने बोला कि मामी चलो बाहर घूम के भी आते हैं, देखते हैं बाहर का नज़ारा, क्योंकि मैं दिवाली के दिन शाम को कभी बाहर नहीं आई हूँ। और बाहर इतना सुंदर लग रहा था ना, सबके घर में लड़ियाँ लगी हुई थी। देखिए आप, मैंने थोड़ा सा शूट किया। रात को इतना साफ़ तो आता नहीं, लेकिन उजाला दिख रहा था हर जगह, जगमग जगमग वाला जो उजाला दिख रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट किया जाए, क्योंकि बहुत सारा मतलब घर लोगों ने ऐसे सजा रखे थे जैसे दुल्हन नहीं सजती, ऐसे शादी वाले घर ऐसे सजा रखे थे। और एक से एक लड़ियाँ लोगों ने लगा रखी थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने खाने का। तो हम लेने गए थे मंचूरियन, लेकिन हमें मिला नहीं, तो हम लाए थे सोया चाप लेकर आए थे हम, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और था। और रसमलाई की ज़िद की थी नीरज ने कि रसमलाई लेके चलते। तो हम यहाँ फिर स्वीट शॉप पे आ गए थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, और इतनी ज़्यादा मिठाइयों की वैरायटी थी कि दिमाग ही घूम गया। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ थी। और यहाँ पे पूरे रास्ते में ना ये लड़ियाँ लगी हुई थी, जो कि ना मतलब जैसे किसी खास फंक्शन में लगती है ना, जैसे रामलीला वगैरह होती है, कुछ मेला वेला होता है, ऐसे लगी हुई थी पूरे रास्ते लड़ी। तो मार्केट जो है वो एकदम जगमगा रहा था। दिन में तो हम मार्केट देखा था, लेकिन रात को मैंने कभी नहीं देखा था, अपना मार्केट भी कभी नहीं देखा था कि रात को कैसा लगता है। तो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि सब जगह लाइटिंग लाइटिंग लगी हुई थी, और सजाने की चीज़ें भी थी ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर हम आ गए थे घर खाना लेकर, फिर हमने खाया, और आराम यहाँ पे पटाखों की एंजॉय कर रहा है, देखो। मतलब दिवाली तो बच्चों की ही होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बम वगैरह फोड़ते, स्वीट्स खाते हैं। और मुझे अपना घर बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि मुझे था सजाने का शौक, और जितना भी मैंने सजाया था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग छत में, क्योंकि हमें उड़ानी थी एक कंडेल, और काफ़ी मशक्क़त की हमने। और पहले यहाँ पे हमने 2 4 पटाखे पटाखे फोड़े। देखो आरव फोड़ रहा है अपने भाई के साथ। आरव ऐसे पटाखे नहीं फोड़ता है, वो मतलब हम लोगों के साथ ही फोड़ता है। और बच्चों के साथ बहुत केयरफुली पटाखे फोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखों को कुछ पता नहीं रहता, वो हाथ में ही फूट जाते हैं। तो यहाँ पे उसके पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने फोड़े थे बम, लेकिन आरव इंजॉय कर रहा था बस यहाँ पे। चलो जल जाएगा। तो बम वम हमने फोड़ लेते, और कंडेल उड़ाने की बारी आई। और मैं तो पहन के आ गई थी जैकेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, छत में हवा चल रही थी। और उसका नतीजा अब ये है कि हम लोगों को अब सबको जुकाम लग गई है, क्योंकि छत में ठंडा लग रहा था, और छत से ना बाहर के व्यू बहुत सुंदर लग रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, और यहाँ पे बहुत मुश्किल से हमने कंडेल उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन हम लोगों से ना उड़ी नहीं, वो कभी टेढ़ी हो रही, कभी किधर हो रही थी, और साइड से जल भी गई थी। तो काफ़ी मुश्किल हुई इसको उड़ाने में, लेकिन ये लास्ट टाइम पे नीचे गिर ही गया था। तो फिर हमने तुरंत दोबारा से एक और मंगाई, और फिर उसके बाद हमने दूसरी कंडेल उड़ाने की कोशिश की, जो कि सक्सेसफुल भी हुई। और नीरज और मैं तो यहाँ माथा ही ख़राब हो गया था हम लोग उड़ाते उड़ाते।
तो फिर हमने दूसरी कंडील जो लगाई थी वो फिर आरव और मैंने उड़ाई थी। लेकिन जैसे इसमें होता है ना, इसको जलाओ तो ये प्रेशर लेती है और फिर ये ऊपर की तरफ अपने आप जाती है। जैसे वो जाता है बलून, जो हवा में बलून होता है ना वो जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ऊपर को उसको कोशिश करी उड़ाने की, बट जैसे हवा भी थोड़ा कम थी तो जा नहीं रही थी। लेकिन फिर इसके पापा आ गए थे तो उन्होंने फिर इसको ऊपर धकेला तो ये उड़ गई थी। तो थैंक गॉड कि हम लोग की कंडेल जो है ऊपर उड़ गई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मतलब अजीब सी एक खुशी होती है ना कि इतनी मशक्क़त के बाद कंडेल उड़ी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और छत में ना काफ़ी लोग भी ऐसे ही उड़ा रहे थे तो जाते हुए दिख रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो एक फेल हो गई थी, लेकिन हमने दोबारा कोशिश की तो वो उड़ गई थी और बहुत ज़्यादा खुशी होती थी सबको। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो कल का दिवाली का वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप ज़रूर वॉच कीजिएगा।